भोपाल का एक बड़ा बिजनेस घराना इन दिनों विवादों में है और विवाद की वजह है 200 करोड़ का घोटाला। अब आप कयास लगाएं, उसके पहले बता दें कि हम बात कर रहे हैं भोपाल के एलएनसिटी ग्रुप की। एलएनसिटी का चौकसे परिवार आस्था फाउंडेशन और इसके खातों को लूटने के आरोपों से घिरा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एडहॉक कमेटी की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2025 तक आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसाइटी इंदौर के खातों की पूरी जांच हुई है। इस सोसाइटी के तहत एलएनसिटी मेडिकल कॉलेज, सैफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, एलएनसिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी, एलएन पैरामेडिकल कॉलेज, एलएनसिटी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, सैफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेवा कुंज हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का संचालन होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि बस और हॉस्टल के लिए मिली करीब 8 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि को सोसाइटी ने चौकसे परिवार की कंपनी कलचुरी कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड को दे दिया और इसके लिए कागज पर समझौता दिखाया गया। बताया गया कि बस और हॉस्टल का मेंटेनेंस कलचुरी करेगी, जबकि हॉस्टल की बिल्डिंग खुद सोसाइटी की थी। लेकिन इसके बाद भी कलचुरी से करार दिखाकर पूरी फीस का डायवर्जन कलचुरी को कर दिया गया। इसमें जो बस का मेंटेनेंस बताया गया वो भी सैफ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज की ही है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोसाइटी के नाम पर बैंकों से करोड़ों का लोन भी उठाया गया। आस्था फाउंडेशन सोसाइटी में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संस्था के ही पूर्व प्रेसिडेंट अनिल संघवी की शिकायत पर एलएनसिटी के जय नारायण चौकसे, अनुपम चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौकसे, पूनम चौकसे, पूजा चौकसे, आशीष जायसवाल और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बता दें कि जय नारायण चौकसे हाल ही में आस्था फाउंडेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एडहॉक कमेटी बनाई। कमेटी में पूर्व जस्टिस भी शामिल थे। कमेटी ने फॉरेंसिक ऑडिट कराया, जिसमें 200 करोड़ के घोटाले की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया कि चौकसे परिवार ने जनहित, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अपने परिवार और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया और साल 2021 से लेकर साल 2025 तक कई घोटाले किए। जांच में सामने आया कि 32 करोड़ का लोन आस्था फाउंडेशन के नाम पर लिया गया, लेकिन इससे चौकसे परिवार के ट्रस्ट एचके कलचुरी ट्रस्ट के पुराने कर्ज को चुकाया गया। 21 दिन में करीब 22 करोड़ का कर्ज उतारा गया। 8 करोड़ 22 लाख की फीस जो छात्रों से वसूली, इसका इस्तेमाल निजी कंपनियों और परिवार के खाते में हुआ। 50 लाख की छात्रवृत्ति भी परिवार की कंपनी में गई। यहाँ तक कि 51 करोड़ का संदिग्ध लेन देन भी हुआ। किताबों की खरीदी में भी घोटाले का आरोप लगा। 20 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया गया। 35 करोड़ खाते से निकाल लिए गए। इस मामले में चौकसे परिवार ने जिस तरह से घोटाला किया वो बेहद चौंकाने वाला है। आस्था फाउंडेशन और इसके खातों को निजी मिल्कियत समझकर जमकर लूटा गया। 10 सूत्र के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि करते हैं। इसमें 100 से ज्यादा पन्नों की फाइनेंशियल रिपोर्ट मौजूद है। इसमें इस पूरे मामले का खुलासा होता है। अब बात करते हैं ईओडब्ल्यू में आखिर किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। मामले में संस्था के पूर्व प्रेसिडेंट अनिल संघवी की शिकायत पर एलएनसिटी के जय नारायण चौकसे, अनुपम चौकसे, धर्मेंद्र गुप्ता, श्वेता चौकसे, पूनम चौकसे, पूजा चौकसे, आशीष जायसवाल समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 316, 318, 338 और 336 तीन आर्थिक अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सोसाइटी के नाम पर बैंकों से करोड़ों का लोन उठाया गया। एसबीआई से नवंबर 2023 में 20 करोड़ का लोन लिया गया। इसमें से 12 करोड़ ट्रस्ट को 1 दिसंबर 2023 को शिफ्ट हुए। आईसीआईसीआई से 23 अगस्त 2021 को 21 करोड़ का लोन लिया और इसमें से 5 करोड़ ट्रस्ट को गए। एचडीएफसी से 5-5 करोड़ के 2 बार लोन लिए गए। एक बार 5 करोड़ पूरे और एक बार 2 करोड़ ट्रस्ट को शिफ्ट किए गए। रिपोर्ट कहती है कि सोसाइटी के खातों को करंट खाते की तरह इस्तेमाल किया गया। सोसाइटी के खातों के हिसाब से कलचुरी ट्रस्ट पर उनका 19 करोड़ 72 लाख का बैलेंस बकाया था, लेकिन ट्रस्ट के हिसाब से ये जीरो है। इस पूरे मामले में 5 करोड़ 52 लाख का हिसाब ही नहीं मिला। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सोसाइटी के खातों में 20 करोड़ 17 लाख रुपए में से 19 करोड़ 66 लाख रुपए एलएनसिटी यूनिवर्सिटी के खाते में गए। रिपोर्ट कहती है कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन से एलएनसिटी मेडिकल कॉलेज को आई 49,74,000 रुपए की राशि भी सीधे कलचुरी कॉन्ट्रैक्टर्स के खाते में गई। इसी तरह 3 करोड़ 18 लाख का भुगतान मेसर्स अलहाया को जमीन खरीदी के लिए एडवांस दिया गया, जबकि सौदे के कोई दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। और इतना ही नहीं, दवा, खाना और गाड़ी जैसी चीजों पर भी जमकर संस्था का पैसा खर्च किया गया। और अब इन सब के सामने आने के बाद एलएनसिटी के चौकसे परिवार की मुश्किलें बढ़ना
बिल्कुल तय है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।